नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। और आप लोग को अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इस माई पीसीएस के ज्वाइन टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2023 के जो पेपर कैंसिल हो गया उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे। तो आप लोग उसको उसके ट्रेंड एनालिसिस को देख सकते हैं कि किस प्रकार का कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी प्रकार से आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है कि कौन सी पहले घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसको हमें एक सीरियल में लगाना है। देखें तो क्या-क्या दिया हुआ है। कर्जन पायली की हत्या और खुदीराम बोस की मृत्युदंड कब दिया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र कब प्रारंभ किया गया? और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र कब प्रारंभ किया गया? इसमें हम देखें तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। उसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड दी गई थी। और लास्ट में यहाँ पे करजन बैली की हत्या, उसके बाद लास्ट में अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। तो जी देखिए हम तो यहाँ पे 3 नंबर 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे 2 नंबर ही सही है, और 3 नंबर पे 1 नंबर, और चौथे नंबर पे 4 नंबर पे 4 नंबर ही रहेगा। तो इस प्रकार इस हम लोग देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूचित कीजिए। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो होते थे, कभी लाहौर, कभी मुंबई, यहाँ ऐसे कभी लखनऊ। तो जो अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसको यहाँ पे पूछा है। यानी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से इनका पूछने का तरीका देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ है, वो केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेरठ में जब राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो मेरठ में जब ये हुआ था 1946 में मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और कानपुर में अधिवेशन हुआ था ये 1925 में। कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, कानपुर। और यहाँ लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1905 में। यहाँ पे लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में अधिवेशन 1905 में। और सॉरी, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बनारस का अधिवेशन हुआ था कब? बनारस का अधिवेशन हुआ था 25 हो गया, 46 और 1916 बचा है। तो कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? सॉरी, कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में। बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, यहाँ पे बनारस हो जाएगा। और यहाँ कानपुर का अधिवेशन हुआ था 1916 में। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इसके हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिएगा यहाँ थोड़ा-सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि युद्ध दिया हुआ है, कौन-सा युद्ध किस वर्ष हुआ है, उसको मैचिंग करानी है। आंग्ल मैसूर युद्ध, सबको पता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1700 से और सॉरी 1780 से 84 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, फ्रांसीसी वो के बीच जो युद्ध हुआ था उसको द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी नाम से जाना जाता है। और ये हुआ था 1750 से 54 के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से 1805 तक। और द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध, अंग्रेज़ों और अफ़गानों के बीच कब युद्ध हुआ था? ये बच गया हम लोग का 1878 से 80 के बीच। ये द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और अफ़गान
अनुसार देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 3, 4, 1 और 3, और 2, 4, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया है कथन और कारण का प्रश्न है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी 1800, तो यहाँ पे भारतीय प्रश्न उठ रहे थे 1866 के करीब में। इसकी विवेचना करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1860 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल ये अभिकथन क्या है, सही है। उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, और यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि वो किस कारण से वहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन करते हैं। तो वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इसमें कारण भी सही है, और कारण अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदयाल निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसको क्रोनोलॉजी का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की, और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की के बंगाल गजट का प्रकाशन, और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसका हम लोग देखें, सबसे हक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था पहले नंबर पे। दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ पे सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की गई थी। दूसरे नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और चौथे नंबर पे लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसकी क्रोनोलॉजी हम लोग देखें तो सबसे पहले तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3, 4, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिषद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है। तो ब्रिटिश जो जब उपनिवेशवाद चल रहा था के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि का क्या नाम है। वो थे मनोरंजन जी, और इन्होंने ही उपनिवेशवाद काल के भोजपुरी में फिरंगिया नामक एक लिखते हैं, ये कविता लिखते हैं। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनाया गया, तो उसके बारे में दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन और ये है दूसरा कथन। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। तो बिल्कुल ये फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में नहीं हुई थी, तो इसकी जगह यहाँ पे दूसरे उसके बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर हुई थी। तो ये पहला कथन क्या सत्य क्या है, गलत है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो बिल्कुल ये सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में जो स्थापना की गई थी, इसका एक मात्र उस समय उद्देश्य इन लोगों का यही था कि इसकी स्थापना केवल मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ताकि यहाँ पे जो प्रशासन में काम कर रहे थे ब्रिटिश अधिकारी, तो इंग्लैंड से आकर यहाँ पे भारत में वो यहाँ के चीज़ों को समझ सकें, यहाँ के प्रशासन को समझ सकें, और शासन प्रशासन को सुचारू रूप से अपने अनुसार यहाँ पे चला सके। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा केवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो ब्रिटिश भारत था उस समय, और सैन्य बल पर जो सशस्त्र बल होते थे उस पर केंद्रीय राजस्व बल का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो वो 40 जितना 40% तक होता था, क्योंकि उस समय सारे सैनिक बल पे ही डिपेंड करता था। युद्ध जो होते थे राजाओं से या
कोई भी अपने उपनिवेशवाद बनाने के लिए उसमें सैनिक की ज़्यादा भागीदारी होती थी और सैनिक को का खर्च उठाने के लिए, उनको वेतन देने के लिए ये केंद्रीय राजस्व का कुल 40% तक खर्च देना होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, स्थान और क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं और उसको मिलाना है। तो यहाँ पे बताना है कि जल विहार का मेला, जल विहार का मेला कहाँ लगता है? तो जल विहार का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे जो यहाँ पे हाईलाइटेड है नहीं है, वो हम लोग को फोकस करके चलना है और इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, स्थान और क्षेत्र यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन में मैचिंग है और चौथे को हम लोग को ढूँढना है कौन-सा मैच नहीं कर रहा है। तो जल विहार का मेला कहाँ पे लगता है? बुंदेलखंड में लगता है, बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? पश्चिमांचल में लगता है। और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल। तो बलदेव छठ का मेला यहाँ पे पूर्वांचल में नहीं होता है, ये भी पश्चिमांचल साइड में होता है बलदेव छठ का मेला। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, तो बिल्कुल ये ताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। ये बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो जो उत्तर प्रदेश का आगरा को जब प्रेसिडेंसी बनाया गया, कब बंगाल बंगाल से इसको अलग करके एक दूसरा आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई? तो ये 1833 ईस्वी में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? जब वहाँ प्लासी के युद्ध के बाद इन लोगों का क्या होता है, प्लासी और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं, उसके बाद ये लोग कहाँ तक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक की इनको दीवानी मिल जाती है। उसमें क्या करते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो यहाँ तक ये लोग आ जाते हैं प्रयागराज तक। और यहाँ पे तो ये युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे देखें तो 1796 में ये 1797 में ये लोग इस किले पे इन लोगों का अधिकार हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था? ये ऑप्शन जो 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में, यानी कि जब 18वीं शताब्दी खत्म 19वीं शताब्दी शुरू शुरू होने वाली थी, उस समय कंपनी के बहादुर शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था किसको? तो उस समय जो होते थे, ऑप्शन दिया है कोतवाल, दरोगा, अमला और जमींदार। उस समय जो शान शौकत दिखाता था वो दरोगा होते थे, जमीनी स्तर पे यही लोग काम करते थे। तो यहाँ पे जो शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व करता था वो दरोगा था, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं। 14 क्वेश्चन अभी टोटल हुए, 13वें क्वेश्चन पे हम लोग थे। उसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योगों का विकास, इसमें भी क्रोनोलॉजी बतानी है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहला मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था। दूसरे नंबर पे देखें तो रिसाण में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ किया गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये पहला नंबर हो गया। तीसरे नंबर में भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन
और चौथे में भारतीय द्वारा चीनी उद्योगों का विकास। इसकी क्रोनोलॉजी इस प्रकार से है, तो सबसे पहला चौथा, फिर दूसरा, तीसरा और उसके बाद चौथा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय सिविल सेवा के बारे में ये पूछा है, और भारतीय सिविल सेवा के बारे में लगातार ये एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में देख, अभी पीसीएस का जो पता उसमें भी पूछा था। और यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया है जो भारत में हुई थी। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम में ही ये कहा गया था, कहा गया कि भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जाएगा जो भारत में होनी थी। यानी इससे पहले 1919 से पहले जो सिविल सेवा का एग्जाम होता था वो इंग्लैंड में ही होता था, और इंग्लैंड में जा यहाँ के लोग इंग्लैंड जाके एग्जाम देते थे। लेकिन 1919 के अधिनियम से ये आंदोलनों करने के बाद यहाँ पे 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि अब सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही होगी। अब इसमें भारतीय भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल तथ्य सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। बिल्कुल सही है। यहाँ तक 1941 तक आते-आते क्या हुआ था कि भारतीयों का जब यहाँ पे एग्ज़ाम होने लगे, यहाँ पे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने लगे। जब इंग्लैंड में एग्ज़ाम होता था, तो जो समृद्ध वर्ग के लोग थे वही वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते थे। वहाँ पे आने-जाने का खर्चा, ये सब सारी चीज़ें होती थी तैयारी करने का। लेकिन अब जब भारत में होने लगा तो यहाँ पे तो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, ये लोग भी एग्ज़ाम देने लगे। यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे 1941 तक आते-आते भारतीय का प्रतिशत सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से ज़्यादा हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 1 और 2 दोनों तथ्य सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक कथन कारण का प्रश्न है, और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ प्रश्न दिया हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। वो वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तो त्याग दी थी उस समय, और वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो इसका कारण, अभिकथन का कारण स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह देखें तो कारण कारण गलत है। और ऐसा तो है नहीं कि उनको असहयोग भाग लेना और वो उनको नाइटहुड की अपनी उपाधि त्यागते तभी वो असहयोग आंदोलन में भाग वो ले सकते, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने किसी आंदोलन की वजह से ही उन्होंने अपने जो नाइटहुड की उपाधि थी त्यागी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल सी सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य विधानमंडल, देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति जो होती है, जो किसी भी सभा को आयोजित करने के लिए कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए के लिए। तो यहाँ पे जो विधानमंडल है, राज्य की जो विधानमंडलें होती हैं, बैठक को आयोजित करने के लिए कोरम, गणपूर्ति क्या है? इसमें गणपूर्ति ये होती है कि 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 10 सदस्य किसी जैसे विधानसभा में हैं, विधानसभा में गए या 10 सदस्य हैं तो विधानसभा संचालित की जाएगी। अगर इससे कम सदस्य हैं तो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। या इससे ज़्यादा भी जैसे 200 लोग हैं सदस्य, किसी विधानसभा में 200 सदस्यों का विधानसभा है, में से 20 लोग भी आते हैं तो विधानसभा को संचालित किया जाएगा, अन्यथा को भंग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इसमें से पहला होगा, 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो के लिए ये गणपूर्ति, तो ये विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति
क्या है, तो 10 सदस्य या कुल सदस्यों के 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उसमें उनको किस शहर में फांसी दी गई थी? तो वो गोरखपुर में दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो यहाँ पे यात्रियों का 4 ऑप्शन में यात्रियों के नाम दिए हैं और वो पूछ रहा है कि ये कौन सा पुर्तगाली नहीं था। डुआर्ट बारबोस ये पुर्तगाल का था। डोमियोंग पायस ये भी पुर्तगाल का था। पीटर मुंडी ये पुर्तगाल का नहीं था, ये स्पेन का था। फारनाओ नीज ये कहाँ का था? ये भी पुर्तगाल का था। तो यानी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा पीटर मुंडी, जो कि पुर्तगाल का यात्री नहीं था। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2021 में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे तो ब्रिटिश भारत जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय का चल रहा है, उस समय का प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, और दिया हुआ है एक तरफ सूची दी हुई है। एक सूची में पंचवर्षीय योजना है और दूसरी सूची में प्रयुक्त विकास मॉडल है। तो किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल रखा गया था उसमें हमें बताना है। तो 2000 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। तो पंचवर्षीय योजना आप लोग को एक बार देख के जाना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसका मॉडल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था महलनोबिस मॉडल। दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था अशोक रुद्र मॉडल। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसटाइप हो गया, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। और निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए थे गुरु नानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के में शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो वो थे नसरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि इस वीडियो में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो साम्राज्य थी उसकी सीमाओं को सुरक्षित हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था कि ये जो साम्राज्य इसकी सीमाओं पे ये लोग जैसे आजकल के सशस्त्र सीमा बल के जवान होते हैं, उसी प्रकार उस समय भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सेनाओं की नियुक्ति की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? बंगाल का सब अंतिम सूबेदार कौन था? वो मुर्शीद कुली खां था बंगाल का अंतिम सूबेदार बादशाह के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं, उसके बाद वो अपना गवर्नर बैठाते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये नौचंदी का मेला है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। यहाँ से देख रहे हैं मेले से 2 से 3 क्वेश्चन यूपी के मेले से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया है। और यूपी का एकमात्र ये मेला लगता है नौचंदी का मेला, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों मेला देखने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बनारस में जो विद्रोह हुआ था 1870 मेरठ से शुरुआत हुआ था और हर जगह-जगह पे विद्रोह शुरू हुआ। ये सब बनारस में किसने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो राजा चेत सिंह थे, बनारस के राजा चेत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।